मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हमारी रहनुमाई के लिए कुरान और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। अल्लाह ने हमें अपनी पहचान के लिए अपने खूबसूरत नाम सिखाए हैं। इन नामों को अस्माल हुस्ना ही कहते हैं। हर में अल्लाह क्या काल गसफ्त एक अलग शान छपी हुई है। इन नामों को याद करना, उनको पकारना, इनके जरिए दुआ मांगना, यह अल्लाह से कुर्बत का जरिया। जब हम अल्लाह को उसके नामों से पकारते हैं तो हम उसकी सिफतों का इकरार करते हैं। ये हमारे ईमान को ताजा करता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, जब इंसान परेशान गमज़दा हो, रास्ता नजर ना आए, हाँ तो अल्लाह का जिक्र इसके लिए रोशनी बन जाता है। सोच में वसअत आती है, घबराहट दूर होती है। ये सिर्फ लफ्जों का दोहराना नहीं बल्कि रूहानी सफर है। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक प्यारा नाम है अल रहीम। ब्रेक टाइम पॉइंट है। जब हम या रहीम के हैकर पकारते हैं तो बस खासर हिम्मत को पकारते हैं, जवाईमान वालों के लिए है। रहमान आमर हिम्मत है सबके लिए। रहीमो खासम हर बानी है, जो फरमान बरदार बंदों के लिए, खासकर आखिरत में। टूटे दिल से नादम होकर या रहीम पकारने से दिल नरम होता है, हमदर्दी पैदा होती है, इंसान लोगों पर मेहरबान होता है, इसका अखलाक बतर होता है, लोग इससे मोहब्बत करते हैं। दुआओं की कबूलियत। जब इस सिफत का वास्ता देकर मांगते हैं, अल्लाह अपनी रहमत के जोश में आ जाता है। रुकावट में कंजी की तरह बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बगड़े काम सुनवुर जाते हैं। रिज्क, वक्त, सेहत, हर चीज में बरकत आती है। वो दुनिया की फिक्र से हल्का होकर आखिरत की तैयारी में लग जाता है। जिंदगी इम्तिहान का नाम है। हर इंसान को मुश्किलात, परेशानियां, गमों का सामना होता है। सेहत, रिज्क, औलाद, बछड़ना, इन सब का बेहतरीन हल या रहीम के जिक्र में छुपा है। वजू करके सजदा रेज होकर या रहीम की तस्बीह करें, दिल का बोझ उतरता है, अजीब सुकून दिल में उतरता है। मुसीबत, कर्ज, मुकदमा हो तो रोजाना 500 मर्तबा या रहीम, इंशाअल्लाह असबाब पैदा होंगे और रास्ता नजर आएगा। अल्लाह की रहमत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, शर्त यकीने कामिल हो। सोने से पहले 100 मर्तबा या रहीम, फजूल ख्यालात दूर, नींद पर सुकून। ये जिक्र वसूसों से पाक करता, रहमत का हिसार बनाता है। हदीस पाक, अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए, उनमें से सिर्फ एक हिस्सा जमीन पर उतारा। मखलूक इससे एक दूसरे पर रहम करती है, यहां तक कि घोड़ी अपने बच्चे पर पांव उठा लेती है कि तकलीफ ना हो। 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे, कयामत के दिन वो उनसे रहम फरमाएगा। सोचिए अल्लाह कितना रहीम है। मोहब्बत, शफकत, हमदर्दी का समंदर या रहीम का जिक्र करने वाला इसी रहमत का तलबगार होता है। अल्लाह ऐसे बंदे को मायूस नहीं करता जो सुबह शाम इस नाम का वर्द करे। अल्लाह इसे आफत, हादसात, दुश्मनों के शर से महफूज रखता है। घर, माल, औलाद में बरकत, नूरानी कला जिसे कोई शैतानी ताकत तोड़ नहीं सकती। गुनाह पर मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है। वो बहाना ढूंढता है माफ करने का। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमने या रहीम की बरकतों को सुना। फायदे के लिए इस जिक्र को मुस्तकिल आदत बनाएं। कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है। एक वक्त मुकर्रर करें, फजर के बाद या अशा के बाद 5 मिनट रोज अल्लाह को इस प्यारे नाम से पकारें। जब भी फुर्सत मिले, सफर, इंतजार या फुर्सत में जबान को या रहीम से तर रखें। बच्चों को मतलब समझाएं, अल्लाह की मेहरबानी बताएं। यकीन जमेगा तो मायूस ना होंगे। घरों में जिक्र का माहौल, झगड़े, परेशानी, बेबरकती दूर, मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा होता है। जिक्र एक ऐसी इबादत है जो हम सब मिलकर आसानी से कर सकते हैं। या रहीम सिर्फ लफ्ज नहीं, रहमत की कंजी, मुश्किलात से नजात का जरिया, दिली सुकून का खजाना। इसकी कसरत करें और देखें कि अल्लाह कैसे बहारें लाता है। अल्लाह हम सबको कसरत से जिक्र की तौफीक और अपनी रहमत अता फरमाए।